हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपके क्लास 10th सिलेबस का। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर यह करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो देखिए, जहाँ तक सवाल उठता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जब हम सुनते हैं, ये नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई लाइट चली गई, है ना। जो हम जनरली यूज करते हैं जब पावर कट हो जाता है ना। बेसिकली वो क्या रहता है, पावर कट होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि लाइट चली गई। ठीक है कि नहीं। तो लाइट चली गई या पावर कट हुआ तो वो जो है वहां पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक्चुअली क्या हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, है ना। दे स्टॉप वर्किंग। और जब वो स्टॉप वर्क कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई जो है इलेक्ट्रिसिटी चली गई या पावर कट हो गया या लाइट चली गई इन कॉमन। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा एनकाउंटर होता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। अब बात आती है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी केवल इसी तरह की है, इसको हमें कई तरीके से हमें समझना है जो कि हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वह समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यू नो दैट व्हेन वी रब द कॉम अगेंस्ट ड्राई हेयर्स एंड ब्रिंग इट नियर टू द पेपर पीसेस, तो वो उस पे क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डेविएट हो रहा है, देखिए ये जो वाटर स्ट्रीम थी वो डेविएट हो जाती है जब हमने क्या किया हुआ है, हमने इस बलून को क्या किया हुआ है, इसको चार्ज किया हुआ है। तो आप देखिए वाटर स्ट्रीम जो है ये इस डायरेक्शन में डेविएट हो रही है। ठीक है ना। तो दोनों ही एग्जांपल्स जो हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स हैं। बोथ द एग्जांपल्स आर ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये दो प्लेट्स लिए हैं और दोनों अगर चार्ज हैं तो देखिए ये इस तरह से उसको क्या कर देगा, फेंक देगा या उसको रिपेल कर देगा। ठीक है ना। तो ये सब जो हैं ये एग्जांपल्स हैं किसके, ये एग्जांपल्स हैं चार्जिंग के। ठीक है ना। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ चार्जिंग। ये सभी चार्जिंग के एग्जाम्पल है। तो अब ये चार्जिंग होती क्या है, तो चार्जिंग वर्ड बना है किससे, चार्जिंग वर्ड बना है चार्ज से। किससे बना है, चार्ज से। चार्जिंग वर्ड इज मेड अप ऑफ दिस चार्ज, चार्ज से बना हुआ है। तो चार्ज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, व्हाट इज चार्ज। तो देखिए चार्ज जो है, चार्ज वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण, ओके, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ विच ऑब्जेक्ट it acquires, because of which object it acquires the ability to attract, it acquires the ability to attract or repel the other bodies, attract or repel। तो अब बात आती है कि भाई किसको अट्रैक्ट करेगा किसको रिपेल करेगा, है कि नहीं। so basically charge is the property of the object because of which it acquires the ability to attract or repel the other charged or uncharged bodies, correct। तो डू रिमेंबर दैट ये जो प्रॉपर्टी आती है ये तब आती है जब बॉडी जो है वो चार्ज्ड हो जाती है। तो बॉडी चार्ज कैसे होती है, अच्छा एक और बात, अट्रैक्ट किसको करता है ये भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो याद रखिए दो तरह के चार्जेस होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो याद रखिए कि जो लाइक चार्जेस, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या फिर कोई चार्ज्ड, कोई चार्ज्ड बॉडी होती है वह, और कोई अनचार्ज्ड बॉडी होती है वह, यानी कि न्यूट्रल बॉडी, ये जो हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, राइट। अच्छा रिपेल कौन करते हैं, तो याद रखिए कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो, उन्होंने काम किया क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस पे। आपको पता है वो अपने
इलेक्ट्रिक जो लाइटिंग कंडक्टर है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही वो एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उन्होंने जो है लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं वो एक ही चीजें होती हैं या एक ही जैसी बातें हैं, वो समझाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वो एक्सपेरिमेंट किया था और फिर उसके बाद में उन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर जो है उसको डिजाइन किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही विद्वान साइंटिस्ट और उन्होंने क्लासिफिकेशन किया चार्जेस का और उन्होंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। वहां पर दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा जो है वह नेगेटिव चार्ज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दो तरह के चार्जेस होते हैं, ये उन्होंने क्लासिफाई किया। फिर उसके बाद में ये तो बात पता ही है आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या फिर नेगेटिव चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज जो है एक न्यूट्रल बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आई बात समझ में? तो ये खैर तो हमने देख लिया, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो देखिए चार्जेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें से जो सबसे बेसिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? तो देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एक एक जो वॉल है ना, अगर एक वॉल की बात करता हूं तो एक वॉल जो है वह किससे बनी है? तो आपको पता है एक वॉल जो है वह छोटी छोटी ब्रिक्स से क्या होती है, बनी होती है ना। वॉल इज मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से जो है वॉल बनती है, सही है, इस तरह से बनती है। तो बेसिक जो उसकी यूनिट होती है, अगर मैं देखूं कि वॉल जब बनती है तो बेसिक यूनिट क्या होती है, तो बेसिक यूनिट जो है उसकी वो होती है क्या, वो होती है ब्रिक्स, है ना। तो ब्रिक्स से बनी होती है। तो बेसिक यूनिट क्या है उसकी, उसकी बेसिक यूनिट है ब्रिक्स। करेक्ट, ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है ये हमें समझना होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी चार्जिंग प्रोसेस को समझना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द चार्जिंग प्रोसेस। तो सपोज करो कि हमारे पास में क्या है, एक ग्लास रॉड है ना, एक ग्लास रॉड है और ये जो ग्लास रॉड है इसको हम सिल्क से क्या कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं। ठीक है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जा रहा है। जब हम इसे रब करते हैं तो देखिए क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो थोड़ा सा समझिएगा कि हमने इसको थोड़ा सा समझना होगा हमें, कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं बच्चों, तो रब करने के दौरान क्या होता है कि रब करने के दौरान जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्सक्यूज मी, जब रबिंग की जाती है तो डेफिनेटली रबिंग होती है तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है और हीट जो है वह क्या करती है, वह इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। आपको पता है कि सारे जो मटेरियल हैं वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। और एटम्स जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात आप जानते हैं। तो क्या होता है कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका मतलब होता है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अच्छा, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इक्वल होते हैं और इसके कारण जो एटम रहता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। करेक्ट, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। अब क्या होता है कि जब आप रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए वो मटेरियल ए से मटेरियल बी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो मटेरियल ए से मटेरियल बी की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मैं नेगेटिव चार्ज ही बना देता हूँ उनको, और इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं तो क्या होता है कि जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, द मटेरियल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो मटेरियल गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से ये चार्जिंग प्रोसेस होती है। दिस इज हाउ द चार्जिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। इस तरह से ये चार्जिंग प्रोसेस होती है। तो याद रखिए कि जो प्रॉपर्टीज है चार्जेस की वो आपको इस तरीके से समझना है कि भाई चार्जिंग जो हो रही है वह इस तरह से हो रही है कि जब आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। सो रबिंग इज द रीजन बिहाइंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और बात आती है इसमें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कौन जो है, कौन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा
और कौन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, है ना, वन हु विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड वन हु विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज और कौन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इसको थोड़ा सा समझिए। ये डिपेंड करता है मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप ग्लास रॉड और सिल्क को रब कर रहे हैं, अब इसमें कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन गेन करेगा, ये एक्चुअली उनकी कैरेक्टरिस्टिक पे, उनके नेचर पर डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि ग्लास रॉड जो है अगर वह इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इनकी टेंडेंसी होती है एक्चुअली, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो देखिए वो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन सिल्क के पास चले गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में। अब बात आती है ये वाली कि जो चार्ज होता है ऑब्जेक्ट पर, है ना, वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है। तो क्वांटाइजेशन यही कहता है कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है और वो नेगेटिव हो सकता है। और वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के। किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब बात आती है कि भाई ये क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए एक बात आपको याद रखना है कि एक सेकंड रुकिएगा, एक बात आपको याद रखना है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जब हम बोल रहे हैं, व्हेन वी आर सेइंग द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ जाना है कि चार्ज जो रहता है इलेक्ट्रॉन पर, वह चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो होता है वह इंटीग्रल मल्टीपल के ही फॉर्म में होता है। इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ओनली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई जब चार्जिंग होती है, व्हेनेवर चार्जिंग अकर्स, तो चार्जिंग के दौरान जो ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या कि हाफ इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, ऐसा होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ऐसे ही होगा ना कि भाई एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गए, तीन इलेक्ट्रॉन गए, पांच इलेक्ट्रॉन गए, ऐसे ही होगा। तो क्या होता है, मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट ए ने लूज किए कितने इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और इसने जो है गेन कर लिए दो इलेक्ट्रॉन, तो इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्जेस को खोया है तो ये जो है पॉजिटिव हो गया है, और क्योंकि इसने नेगेटिव चार्जेस को गेन किया है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये +2 इलेक्ट्रॉन है और ये -2 इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में। तो ये जो है यह चार्जिंग प्रोसेस है। अब बात आती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहे हैं, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और फिर इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब बात आती है कि भाई ये इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, 10⁵ जाएंगे, 10⁻10 जाएंगे, 10⁻20 जाएंगे, इसलिए इसे ऐसा लिखा गया है और इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए चार्ज की यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। यूनिट जो होती है चार्ज की वह होती है कूलम, है ना, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और COULOMB ये होती है कूलम। सो कूलम इसकी यूनिट होती है चार्ज की। दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। अब आप देखिए अगर आपको पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है किसमें, वन कूलम्ब चार्ज में। तो देखिए आपको क्वांटाइजेशन लगाना है Q इक्वल्स टू NE, जहां पे N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q क्या है, Q हो गया 1, N निकालना है, E क्या है, E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सो N कितना आ जाएगा, 1/1
1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18। अब देखो मुझे तो क्या ये याद है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो सालों से पढ़ा रहा हूँ और मुझे अभी ये याद हो गया, लेकिन आपसे मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। आप इसे सॉल्व करेंगे और जब इस पे ये रिजल्ट आएगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो याद रखिए, 1 कूलम चार्ज जो होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ई जो है वह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह जो है वह इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन क्या होता है, अच्छा कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय कंजर्वेशन। तो देखिए कंजर्वेशन जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कंजर्वेशन। तो देखिए कंजर्वेशन मतलब क्या है, कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट है ना, बना रहना या चेंज ना होना, इसको कंजर्वेशन कहते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब आप देखिए कंजर्वेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि पहले और बाद में जो टोटल चार्ज है वो उतना ही बना रहे, है ना, द टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप एक रॉड लेके आए ए, ध्यान से सुनना, यहाँ पे रॉड ए लेके आए और यहाँ पे ये एक स्फेयर है बी। अब पहले देखिए बिफोर टचिंग, मतलब ये टच नहीं हुआ है, टच करेंगे उस समय पहले जो है ये चार्ज -4 ही था और इस पे चार्ज 0 था। तो टोटल चार्ज अगर हम बात करें तो कितना होगा, टोटल हो जाएगा -4 प्लस 0 दैट इज -4, ठीक है। और जब आपने टच कर दिया और हटा दिया तो उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया, चलिए ठीक है, अब ये इक्वली शेयर कर लिया इन्होंने, ठीक है, हम उसके डिटेल में नहीं जाते कि इक्वली शेयर हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर हो गया तो आप देख सकते हैं कि इस पर और इस पर जो चार्जेस हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं। इस पे चार्ज जो है वो -2 ही है और इस पे चार्ज -2 ही आ रहा है, मतलब कि चार्जेस जो है वो इक्वली डिवाइड हो चुके हैं, चार्जेस दे गेट इक्वली डिवाइड, ठीक है। अच्छा, पर टोटल चार्ज की अगर हम बात करें यहाँ पर भी, तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आ जाएगा -2 ही और -2 ही फिर से -4 ही। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि चार्जेस जो हैं वो कंजर्व्ड हैं, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस कैन चार्जेस चार्जेस कैन चार्जेस कैन neither be created neither be created neither be created nor be destroyed. Charges can neither be created nor be destroyed. They can be transferred from one ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पर याद रखिए इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज रहता है, टोटल चार्ज will remain constant, total charge is constant, right। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अगला है चार्जेस आर एडिटिव, ऑफ कोर्स दे आर। आपके पास में चार्ज है Q1 Q2 Q3 ऐसे चार्जेस हैं, ठीक है, और ये मिलके टोटल चार्ज Q बना रहे हैं। तो याद रखिए Q जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि इनका एडिशन आप कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मान लीजिए आपको दे दिया कि आपके पास में 5 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और एक और चार्ज आया -2 कूलम का। अब जब आप इसको इन दोनों चार्जेस को ऐड करेंगे तो आपको सिंपली 5 - 2 यानी कि 3 कूलम का चार्ज मिल जाएगा। ओके, यू विल गेट द चार्ज ऑफ 3 कूलम। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत आसानी से आपको ये 3 कूलम का चार्ज मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एडिटिव है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये ऐसा ना होता, ये होता 5 कूलम और यहाँ होता 2 कूलम, ठीक है, और अगर हम इनको ऐड करते, ये पॉजिटिव है दोनों, तो अब जब टोटल चार्ज निकालने जाते तो 5 + 2 आपको
क्या दे देता, 7 कूलम दे देता। कहने का मतलब ये है कि चार्जेस जो है बच्चों वो एडिटिव हैं, चार्जेस दे आर एडिटिव, दे विल बी सिंपली एडेड। ओके, वो सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज चार्जेस आर एडिटिव। ठीक है, ये भी उसकी एक क्या है, प्रॉपर्टी है। सो चार्जेस आर एडिटिव, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी चार्जेस के बारे में। अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, देखिए अभी जो हमने बात की वो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की, जो कि क्या थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट वाज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम जो हैं हमारे डेली लाइफ में जो ये अप्लायंसेस और ये सब यूज करते हैं, ये जो है ये तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं, है ना। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोई यहाँ थोड़ी ना होती है, वो कहाँ होती है, वो तो भाई अपने यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सारणी में एक थर्मल पावर स्टेशन है, वहां से जनरेट होती है, या फिर मंडलेश्वर में, महेश्वर में जो है, ओंकारेश्वर में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइडल पावर प्लांट्स है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है, और वहां से हम तक ये पहुंचती है। अगर वहां से हम तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भाई ये फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टैटिक नहीं है। तो हमने स्टैटिक तो देख ली, लेकिन अब हमें देखना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये वर्ड करंट ही जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। करंट का मतलब होता है फ्लो, करंट का मतलब ही होता है फ्लो, करंट मींस फ्लो। आई बात समझ में, ठीक है, करंट का मतलब होता है फ्लो। तो अब देखिए चार्जेस जो हैं, चार्जेस अगर स्टेशनरी हैं तो वो स्टैटिक है ना, स्टैटिक चार्जेस। लेकिन अगर वो फ्लो हो रहे हैं तो चार्जेस व्हेन दे आर फ्लोइंग दे फॉर्म करंट, वो क्या करते हैं, करंट फॉर्म करते हैं ना, दे फॉर्म करंट। आई बात समझ में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस व्हिच आर फ्लोइंग। ओके, चार्जेस व्हिच आर फ्लोइंग। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए करंट को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ओके, करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक, तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पर करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ओके, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, राइट। तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू a circuit in 1 second then it is called 1 ampere current। ठीक है, इस तरह से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई है ना, ये 1 एम्पियर जो इसकी यूनिट है। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं। सपोज करिए, सपोज दैट देयर इज 5 एम्पियर करंट, if there is a 5 ampere current which is flowing, okay, 5 ampere current which is flowing for say 5 second, okay, it is flowing for 5 second, and if it is flowing for 5 second then you have to find the charge flown in this time, okay, and second you have to find the number of electrons which are flown in this much time। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है ये निकालना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए हैं ये फाइंड करना है। ये दो चीजें आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए करने का तरीका ये होता है। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का जहां तक सवाल है आप ध्यान से समझिएगा कि आपको जो गिवन है सबसे पहले लिखना चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, ये सब पैरेलल ही चलते हैं। आपको थ्योरी अगर आती है तो आप न्यूमेरिकल्स कर देंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिख देते हैं गिवन। तो गिवन में आप लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे करंट जो है वह कितना है, 5 एम्पियर है, और टाइम जो है वह कितना है, 5 सेकेंड है, और चार्ज जो है आपको निकालना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप देखिए करंट जो होता है वह चार्ज अपॉन टाइम है। सो दिस इंप्लाइज चार्ज जो है करंट इनटू टाइम हो जाएगा, करेक्ट। तो करंट कितना है, 5 इंटू टाइम इज 5, सो दैट मेक्स इट 25 कूलम, ठीक है, करेक्ट, 25 कूलम। अब आपको बताना है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी तो बताना है। तो आपको पता है Q इजिकल्स टू होता है N टाइम्स E, ये होता है Q कितना है, वो है 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो यहाँ से N कितना आ जाएगा, N आ जाएगा 25 अपॉन
1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व करें, देखिए 25 को ऐसे ही रहने दें, इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻19 का स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने देखा हुआ है, कितना था 6.25 इंटू 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ से फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं, फाइनली जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि n जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने आ जाएंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 5 ज़ा 125 5, 25 5 ज़ा 125, ये 12 हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50 और 12 62, तो 2 आ जाएगा, और ठीक है ना, 2 और 6 आ जाएगा, तो 25 6 ज़ा 150 और 6 156, ठीक है, और डेसिमल लगाना होगा तो 0.25 आ जाएगा, और इनटू इनटू कितना आ जाएगा, इनटू 10⁻18। तो ये लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पावर्स ऑफ 10 में कन्वर्ट, ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, या यही आंसर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 156.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की, मतलब हम चार्जेस को जो है क्या करने वाले हैं, अब फ्लो करवाने वाले हैं ना, वी आर मूविंग द चार्जेस नाउ, ओके, सो चार्जेस आर नाउ इन मोशन, चार्जेस किस में आ गए हैं, मोशन में आ गए। अब देखिए बात ये आती है कि चार्जेस जो है वो मोशन में आ गए हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि चार्ज मोशन में क्यों है, व्हाई डू चार्जेस मूव, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न बना देते हैं, हम इसको ऐसे सोचते हैं कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, और अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है, इनमें अलग अलग चार्जेस मौजूद हैं, हमें नहीं पता क्या है वो, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने पर हम देखते हैं कि चार्जेस जो है वो ए से बी में फ्लो हो रहा है। याद रखिए, फ्लो ऑफ चार्जेस का केवल और केवल एक ही कारण होता है, और वो कारण क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है उसका कारण, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ये समझने के लिए हमें समझना होगा पोटेंशियल क्या होता है। तो इसलिए हम अब जो पढ़ने वाले हैं वह है पोटेंशियल। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल, आप समझिएगा ध्यान से, पोटेंशियल का मतलब क्या है। पोटेंशियल आप इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, चार्ज क्यू। देखिए हर एक चार्ज के आसपास जो है एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है, जिसमें कि उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और इस रीजन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ओके। तो ये रीजन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इस चार्ज से बहुत दूर, बहुत दूर, मान लीजिए इन्फिनिटी पे, बहुत दूर को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी पर एक पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, मान लीजिए +1 कूलम चार्ज मौजूद है, और इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को अगर हम लेकर आ रहे हैं कहां से, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, किस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम है ए, वी आर कॉलिंग दिस पॉइंट ए, इस पॉइंट पर हम लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, हमें कुछ वर्क करना होगा। क्यों करना होगा बताओ, देखिए ये प्लस क्यू कूलम, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। यहां क्या होता है कि जब आप इसको लेकर आने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, देखो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है इस पर फोर्स लगाना होगा। जब आप फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली आप फोर्स लगाएंगे तो ये वर्क करेगा, और इस वर्क के कारण ये यहाँ पर मूव होगा। आई बात समझ में, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखिए इसको डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल के फॉर्म में। मान लीजिए हम पोटेंशियल एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, potential at a point in the electric field of a charge is given by
V इज इक्वल टू W बाई Q। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? V इज इक्वल टू W बाई Q, है ना। यहाँ Q क्या है? Q है +1 कूलम चार्ज, ठीक है। Q जो है वो +1 कूलम चार्ज। कहने का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज सेड टू बी द पोटेंशियल। यानी कि इफ Q is equal to +1 coulomb, then this implies V is equals to W। यानी कि amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to this point in the electric field of this charge, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इस पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए, ठीक है। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये जो Q होता है, ये जो Q होता है इसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज। क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और ये जो होता है +Q, इसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। आई बात समझ में? और ये पॉइंट वो है जिसपे हमें पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, ये तो बात होगी पोटेंशियल की। अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो अगर आप A से B तक लेकर आते हैं, A से चार्ज को B तक लेकर आते हैं, इफ यू आर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, तो A से B तक लाने में भी आपको कुछ वर्क करना होगा, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड को हमने यहां पर यूज किया था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, उसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। देखिए, इसको उल्टा कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलिए डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स। तो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स का मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स का सीधा सा मतलब यह है, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल्स है उन दोनों के, उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो अगर आप ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो आप कहेंगे पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, और इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट डेफिनेशन मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं, वो है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल की यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W बाई Q। ये फॉर्मूला है। V होता है 1 वोल्ट, ओके, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो अगर मान लीजिए कि हमें जो है, अगर मान लीजिए कि हमें एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, इफ वी हैव टू डू 1 जूल वर्क इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो अगर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उस पॉइंट के पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट होगा। तो आई होप कि आज जो हमने डिस्कस किया है वह सब आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर होंगी। हम पीपीटी भी आपके साथ में शेयर कर देंगे, इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। ऑल द बेस्ट।